नागौर लोकसभा क्षेत्र पर भले ही मतदान हो चुका है, लेकिन अभी भी ज्योति मिर्जा और हनुमान बेनीवाल के समर्थक एक दूसरे के सामने सामने हो रहे हैं। आज की घटना है जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र, जो पाली लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर एक भाजपा की बैठक के बाद में जो नाथूराम मिर्जा की मूर्ति पर माल्यार्पण करते समय हनुमान बेनीवाल के नारे लगाने के बाद में बीजेपी और हनुमान बेनीवाल के समर्थक आमने सामने हो गए। दोनों में भिड़ंत हो गई और इसके बाद में पुलिस के वहां पहुंचने के बाद में शांति कायम की गई। लगातार हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्जा के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और भिड़ंत हो रही है। हाल ही में मतदान के दिन भी इसी तरह की झड़प सामने आई थी, जिसमें ज्योति मिर्जा के समर्थक और हनुमान बेनीवाल के समर्थक एक दूसरे के सामने हो गए थे मतदान को लेकर। इसके बाद में रात को कुचेरा नागौर के कुचेरा क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल खुद पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहाँ पर उन्होंने सीधी सीधी धमकी देते हुए ज्योति मिर्जा के कार्यकर्ताओं को आड़े हाथ लिया और बदला लेने की बात कही। इससे अब फिर से मतदान होने के बाद भी सियासी पारा गरमा रहा है और लगातार हनुमान बेनीवाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज हनुमान बेनीवाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, जो जालोर सिरई लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है, उनकी जनसभा को संबोधित करने और उनके लिए वोट बटोरने भी पहुंचे थे। इसके बाद में वे अजमेर पहुंचे और वहां पर भी अपने चुनावी प्रचार में हिस्सा लिया। साथ ही इसी के बीच में यह घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जहां यह बैठक हो रही थी, भोपालगढ़ क्षेत्र है और ये ऐसे तो यह भोपालगढ़ क्षेत्र जोधपुर में आता है, लेकिन ये लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये पाली लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर 26 अप्रैल को मतदान होना है और इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। इसके बाद में बैठक के बाद में पास ही में चौराहे पर नाथूराम मिर्जा की जो मूर्ति लगी है, वहां पर भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और माल्यार्पण कर रहे थे। इसी दौरान एक हनुमान बेनीवाल के समर्थक ने जोर जोर से हनुमान बेनीवाल के नारे लगाए। इसके बाद में बीजेपी और आरएलपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और उनके बीच में भिड़ंत हो गई। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने की सूचना जो है वो सामने नहीं आई है और पुलिस आने के बाद में वहां पर शांति कायम की गई है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।